वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथन्त्वनाथाश्रयं यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए प्रभु जयंती की शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद, शुभाकांक्षाएं आपको प्रेषित करते हुए आज इस दत्त जयंती के पावन अवसर पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे विशेष आनंद की अनुभूति हो रही है। प्राणी मात्र की केवल दो ही इच्छाएं हैं, केवल दो इच्छाएं हैं। आप बोलेंगे महाराज जी हमारी अनेक इच्छाएं हैं, मुझे घर मिले, मुझे नौकरी मिले, मुझे पत्नी मिले, मुझे पुत्र मिले, मुझे धन मिले, मुझे एप्पल का मोबाइल फोन मिले, ऐसी अनेक अनेक इच्छाएं हैं। किंतु शास्त्रकारों ने कहा है कि सुखम में सर्वदा भूयात् दुखम मा भूत् कदाचन इति इच्छा सर्वसामान्ये ते ज्ञानादेव सिद्ध्यतः। मनुष्य की दो ही इच्छाएं हैं। इन दो इच्छाओं के अंतर्गत हमारी सारी इच्छाओं का अंतर्भाव हो जाता है। कौन सी दो इच्छाएं? पहली इच्छा क्या? सुखम में सर्वदा भूयात्, मुझे सदा सर्वदा सुख की प्राप्ति हो। आपसे अगर पूछा जाए आपको सुख कब चाहिए, सुख केव्हा पाहिजे, तो क्या बोलेंगे आप? आप अगर बोले दिन में सुख चाहिए तो रात में दुख होगा। अगर आपने कहा रात में सुख चाहिए तो दिन में दुख होगा। अगर आपने कहा जनवरी में सुख चाहिए तो फरवरी में दुख होगा। आपने मांगा फरवरी में सुख तो मार्च में दुख होगा। इसलिए मनुष्य की इच्छा क्या है? सुखम में सर्वदा भूया, सदा सर्वदा सुख की प्राप्ति हो। और दूसरी इच्छा क्या? दुखम मा भूत् कदाचन, मुझे कभी भी दुख ना हो, कभी भी दुख ना हो। जयंती उत्सव के बाद दुख हो तो चलेगा? नहीं चलेगा। जयंती उत्सव के पहले दुख हो तो चलेगा? नहीं चलेगा। जयंती उत्सव में दुख हो तो चलेगा? नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। तो सुखम में सर्वदा भूयात् दुखम मा भूत् कदाचन इति इच्छा सर्वसामान्ये। सभी लोगों की इतनी ही दो इच्छाएं हैं। और ये दो इच्छाएं कैसे पूर्ण होंगी? ते ज्ञानादेव सिद्ध्यतः, वो केवल ज्ञान से सिद्ध हो सकती है। सुख प्राप्ति का अन्य कोई मार्ग नहीं है, वो केवल ज्ञान से ही सिद्ध होता है। आप बोलेंगे ज्ञान से कैसे सिद्ध होगा? मैंने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की, बीटेक किया, एमटेक किया, अमेरिका में जाके एमएस किया, सब कुछ किया, फिर भी मेरी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया, दुख है। मैंने एमबीबीएस पास किया, एमडी किया, एफआरसीएस लंदन, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ सर्जन्स, लंदन की डिग्री प्राप्त की, और उसके बाद भी दुख है, बेटे के साथ झगड़ा हो गया, दुख है। तो ज्ञान से सुख कैसे होगा? तो ऐसा है कि ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है ये जानना आवश्यक है।
हम लोग जो हैं सूचना को ज्ञान समझते हैं, इंफॉर्मेशन को ज्ञान समझते हैं। सूचना यानी क्या? सूचना यानी गुलबर्गा से रोज शाम को 7:30 पर चेन्नई एक्सप्रेस निकलती है। ये ज्ञान है या सूचना है? ये सूचना, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन। महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन का परिणाम ये आया, जो भी आया परिणाम, ये परिणाम आया। ये ज्ञान है या सूचना है? सूचना है, सूचना है। तो हम लोग जो है सूचना को, इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझते हैं। सूचना यानी ज्ञान नहीं है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं वृत्ति ज्ञान और दूसरे को कहते हैं स्वरूप ज्ञान। एक को क्या बोलते हैं? वृत्ति ज्ञान, और दूसरे को क्या बोलते हैं? स्वरूप ज्ञान। अब ऐसा है कि ये सारे टेक्निकल शब्द, वृत्ति ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान है, ये हमारी समझ में नहीं आता। हमारी समझ में उदाहरण आता, उदाहरण से समझाना पड़ता है। जैसे मैंने घट को जाना, मैंने घट को जाना, घट यानी क्या? पॉट। मैंने घट को जाना तो क्या जाना? एक तो घट को जाना, मैंने घट को जाना, इसमें क्या हुआ? इसमें दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। इसमें दो प्रकार के ज्ञान है। पहला कौन सा? पहला ये वृत्ति ज्ञान कि मैंने घट को जाना, ये घड़ा है, दिस इज अ पॉट, दिस इज अ पॉट, इसको मैंने जाना, ये घड़ा है। दूसरा क्या? मैंने ये जाना कि ये घड़ा है। समझ रहे हैं आप? ये सूक्ष्म बात है। आई नो दी पॉट, अंग्रेजी में जो है ज्यादा आसान हो जाए। आई नो दी पॉट एंड आई नो दैट आई नो दी पॉट। समझ में आई बात? मैं घड़े को जानता हूं, मैंने घड़े को जाना, और मैंने ये जाना कि मैं इस घड़े को जानता हूं। ये दूसरा वाला जो है, इसको स्वरूप ज्ञान कहते हैं। मैं जानता हूं, इस बात को मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, इस बात को मैं जानता हूं। इसको अंग्रेजी में अवेयरनेस कहते हैं, इसी को मराठी में जाणीव कहते हैं। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज ने इसको बड़ा सुंदर शब्द दिया, जाणीव कला कहा। कन्नड़ में इसको अरिवु बोलते हैं, अरिवु। ये जो जानना है, दूसरा वाला जो जान, मैं जानता हूं, इस बात को मैं जानता हूं, ये दूसरा वाला जो जानना है, उसको ज्ञान कहते हैं वेदांत में। बाकी ज्ञान तो पशुओं को भी होता। सप्तशती में बड़ा सुंदर श्लोक आया है कि ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतोर विषय गोचरे, विषयाश्च महाभाग यान्ति चैवं पृथक पृथक। ऋषि कहते हैं कि ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतोर विषय गोचरे, विषयों का ज्ञान तो सभी प्राणियों को होता है। विषयों का ज्ञान सभी प्राणियों को होता। आप कुत्ते के सामने बिस्किट फेंकिए, कुत्ते के सामने आप बिस्किट फेंकिए, वो पहले उसको सूंघेगा, पहले उसको सूंघेगा, और गंध के आधार पर वो इस बात का निर्णय करेगा कि इसको खाना है कि नहीं खाना। इतना ज्ञान तो कुत्ते को भी है। मैं जिस ज्ञान की बात कर रहा हूं, वो ज्ञान ये है कि मैं जानता हूं, इस बात का ज्ञान, इसको स्वरूप ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान जो है, इसी के आधार पर, इसी की सहायता से हम दुख मुक्त हो सकते हैं। हमारी समस्या क्या है, हमारा दुख क्या है?
हमारा जो प्रॉब्लम है संसार का, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है, बुद्धिगत समस्या है, बुद्धिगत समस्या है, और उसका इलाज जो है बुद्धि में ही संभव है। जैसे मान लीजिए एक रोगी है, उस रोगी के सिर में मान लीजिए दर्द हो रहा, उसके सिर में दर्द हो रहा, आप उसके पैर की मालिश करेंगे तो सिर का दर्द ठीक होगा क्या? कभी नहीं हो सकता। सिर का दर्द पैर की मालिश से ठीक नहीं होगा, सिर की मालिश से ठीक होगा। तो हमारी समस्या बुद्धि में है और उसका इलाज केवल ज्ञान है। इसलिए भगवत पूज्यपाद श्रीमद शंकराचार्य ने आत्मबोध नामक अपने ग्रंथ में कहा है, बोधोन्य साधनेभ्यो ही साक्षात् मोक्षैक साधनम पाकस्य वन्यवत ज्ञानम बिना मोक्षो न सिद्ध्यति। पाकस्य वन्यवत ज्ञानम, जैसे एक आदमी को भोजन बनाना तो उसको क्या क्या चाहिए? उसको सबसे पहले एक भगोना चाहिए, एक बर्तन चाहिए, फिर तेल चाहिए, घी चाहिए, जीरा, राई, कड़ी पत्ता, हाँ ये सारी, उसके बाद क्या मसाले, हल्दी, मिर्ची ये चाहिए, आटा, चावल, गुड़, शक्कर, ये सारी चीजें चाहिए। मगर इन साधनों के एकत्रित करने से भोजन की सिद्धि हो जाती है क्या? इन सभी साधनों के एकत्रित करने से भोजन सिद्ध हो जाता है क्या? तो नहीं। एक चीज कम है वहां, कौन सी? पाकस्य वन्यवत ज्ञान। भोजन में, भोजन बनाने में जिस तरह से वन्य का, अग्नि का जो है एक महत्व है, उस तरह से मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान का उतना ही महत्व है। बोधोन्य साधने भी साक्षात मोक्षैक साधनम, मोक्ष का साक्षात साधन जो है वो ज्ञान है। बाकी जितने साधन है वो क्या है? वो सहायक है। नामस्मरण है, भजन है, ये सारी चित्त शुद्धि के उपाय है, दान है, तीर्थ यात्रा है, वेदाभ्यास है, ये सब का सब कुछ ज्ञान के अतिरिक्त अन्य जितने साधन है वो सब चित्त शुद्धि में सहायक। साक्षात साधन ज्ञान का क्या है? तो वो ज्ञान है, मोक्ष का साधन। क्यों? किस लिए? तो इसलिए क्योंकि संसार की हमारी जो समस्या है वो अज्ञान के कारण है। देखिए डायग्नोसिस कैसा किया है शास्त्रकारों ने कि संसार की समस्या अज्ञान के कारण है, और उस अज्ञान का निराकरण केवल ज्ञान से ही संभव है, अन्य कोई उपाय नहीं है। जैसे मान लीजिए एक कमरा है, एक कमरा, उस कमरे को आपने पिछले 10 साल से खोला ही नहीं, अंधेरा गुप, अन्हार गुड़प खोलिए। अब आपको उस कमरे में से अंधेरे को बाहर निकालना है। उस कमरे में से क्या करना है? अंधेरे को बाहर निकालना। तो अंधेरे को बाहर निकालने के लिए आपने क्या किया? आपने 4 लेबर बुलाए, प्रत्येक के हाथ में एक एक झाड़ू और प्रत्येक के हाथ में एक एक वाइपर, वो होता ना आजकल साफ करने का, वो दिया। काड़ा अंधार से बाहर काटूं फेंकूं जा। अब लगे हुए 4 लेबर सुबह से लेकर शाम तक, निकलेगा क्या अंधेरा? जाएगा क्या? नहीं जाएगा। कैसे जाएगा वो कैसे जाएगा? एक बटन दबाने की जरूरत है। वो बटन दबा दिया, रूम में प्रकाश हुआ, जैसे ही प्रकाश हुआ अंधकार गायब। अब 100 लेबर भी लगाएंगे तो भी यह कमरे में से अंधकार को बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए भगवत पूज्यपाद कहते हैं अविरोधितया कर्म ना विद्याम विनिवर्तयेत्, विद्या विद्याम निहंत्येव तेजस्तिमिर संघवत। क्योंकि बहुत से लोगों का मानना यह है कि कर्म से हमको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, कर्म करने से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी।
किंतु कर्म का विरोधी ज्ञान नहीं है, कर्म का विरोधी ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान का विरोधी है, अज्ञान का विरोधी है ज्ञान। और इसलिए अविरोधितया कर्म नाविद्याम विनिवर्तयेत्, विद्या विद्याम निहंत्येव तेजस तिमिर संघवत। जिस प्रकार तेज जो है वो तिमिर संघ का नाश कर देता है, अंधकार का नाश कर देता है, उस तरह से ये ज्ञान जो है अज्ञान का नाश करता। समस्या अज्ञान में, तो अज्ञान का नाश करने के लिए आप जितने भी कर्म करेंगे वो सारे जो हैं निष्फल हो जाएंगे। इसलिए श्रुति कहती है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणा निर्वेदमायात नास्त्य अकृतकृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो इस समस्या का उपाय श्रुति ने क्या बताया? श्रुति कहती है परीक्ष लोकान, इस लोक की परीक्षा करके। और क्या पाते हैं हम परीक्षा करने के बाद? ये लोक कैसा है? कर्मचितान। महाराष्ट्र ने कहा स्वकर्मे चालते जगहे प्रिय स्त्री मित्र सुत बंधु अशाबोधे मना फिरवा हे वय जाते आहा हा। तो उस समय क्या करना चाहिए? कर्म, ये संसार जो है कर्मों के बंधन में जकड़ा हुआ है, उसको देख के क्या करना चाहिए? निर्वेदमायात, इन कर्मों को मैं कितना भी करूं तो भी मुझको मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं। क्यों? नास्ति अकृतकृतेन। अकृत ऐसा जो परमात्मा है वो कृतेन नास्ति, कर्म से प्राप्त होने वाला नहीं है। परमात्मा अकृत क्यों है? इसलिए अकृत है क्योंकि उसको किसी ने बनाया नहीं है। और दूसरा अर्थ क्या? वो कुछ करता नहीं है, वो कुछ करता नहीं है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, इसलिए उसका नाम अकृत है। उस अकृत परमात्मा को कृतेन, कर्म से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तब क्या करें? तब विज्ञानार्थम, उस अकृत ऐसे परमात्मा को जानने के लिए स गुरुमेवाभिगच्छेत्, ऐसे ब्राह्मण को, ऐसे विरागी को उस समय गुरु की शरण में जाना चाहिए। और कैसे जाना चाहिए? समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। समित पाणि, अत्यंत विनय पूर्वक, अत्यंत आदर पूर्वक जाना चाहिए। और श्रुति के गुरुम एव अभिगच्छेत्, गुरुम एव कहा। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं कहीं और जाऊंगा तो चलेगा क्या? किसी होटल में, किसी मॉल में, किसी शॉपिंग सेंटर में कहीं जाऊंगा तो नहीं, गुरुम ये गुरु के ही पास जाना पड़ेगा। और इसीलिए मनोहर माणिक महाराज ने बड़ा सुंदर कहा। क्या कहा? गुरु मार्ग विण हादी इल्ला होगलिके अल्लिगे नान्य पंथा अयनाय विद्यते। दूसरा रास्ता ही नहीं है मोक्ष का। और इसलिए भगवान कहते हैं श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अखिलम कर्म, सारे कर्म ज्ञान से नष्ट होते हैं। मैं अक्सर एक दृष्टांत देता हूं हमेशा जब भी ये श्लोक आता। एक आदमी था, उस आदमी ने स्वप्न देखा, सो रहा था, स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखा? स्वप्न में यह देखा कि जो पड़ोसी है
त्याचा जो शेजारी होता त्याच्याबरोबर त्याचं भांडण झालं, झगड़ा हुआ। इतना जोर का झगड़ा हुआ कि उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला, ठा 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 करके। किसको किसको? पड़ोसी। वो मर गया। मर गया तो मौकाए वारदात के ऊपर पुलिस आ गई। पुलिस आई, पुलिस ने आके इसको पकड़ा। किसमें? 302 मर्डर के केस में 302 में इसको पकड़ लिया। इसको पकड़ के ले गए, अदालत में ले गए, कोर्ट के सामने पेश किया गया, मुकदमा चला। मुकदमे में ताजीरात हिंद जेर दफा 302 तमाम गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए 14 साल की बामशक्कत सजा, यानी क्या 14 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट उसको कहते हैं कानूनी भाषा में, 14 साल की बामशक्कत सजा सुना दी। अब इसको लेके गए जेल में। अब जेल के अंदर जो है उसको एक ड्रेस पहनाया गया, पट्ट्या पट्ट्याची एक हाफ पैंट, पट्ट्या पट्ट्याचं एक शर्ट, इथे एक बिल्ला, इथे एक टोपी, ये सब ड्रेस उसको पहना दिया गया। पहना के जो है उसको काम रोज जेल में सुबह 4 बजे उठाता था जेलर, 4 वाजता उठा के काम लगाता था, झाडाला पाणी घाला, रोड झाडून काढा, ते करा हे करा, दळा, चक्की पीसिंग एंड चक्की पीसिंग, सारा काम लगाता था जेलर। बड़ा कष्ट। और खाने को क्या देते थे मालूम है आपको? क्या? नहीं मालूम? फिक्की। वो कई बार सुन चुके इसलिए ऐसा बोल। अच्छा, किसी को मालूम है जेल में खाने को क्या देते? नहीं मालूम? मुझे मालूम है। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे अनेक महाराज लोग जेल में हैं और वो बताते हैं। हमको वो सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ, वो कुछ लोग हैं हमारे जैसे, वो बताते हैं क्या देता है खाने को। रोटी, जली हुई रोटी, असे जाड चपात्या, भाकऱ्या, पतली दाल, ये सब। अत्यंत कष्ट, अत्यंत दुख। सजा काट रहा है बेचारा, जेल के अंदर सजा काट रहा है। 1 साल, 2 साल, 3, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए। आधी सजा समाप्त हो गई, आधा इम्प्रिजनमेंट का काल समाप्त हुआ। और अचानक से उसके कानों पे स्वर पड़ता है, अहो उठा, चहा प्या, अहो उठा, स्नान करा, अहो उठा, देवाची पूजा। जाग गया वो, सपने में था, जागता है, देखता उसकी बीवी खड़ी सामने, पत्नी खड़ी है। वो कहते अहो उठा, स्नान करा, पूजा करा, चाह प्या, ऑफिसला जा, अमका करा, तमका करा। जैसे ही वो जागा, उसका वो ड्रेस गायब हो गया। कौन सा? वो पट्टे का, उसका ड्रेस गायब हो गया, उसका बिल्ला गायब हो गया, उसकी टोपी गायब हो गई। और वो जेल में खाना खाने के लिए वो देते हैं, क्या देते हैं आपको कैसे मालूम? वो एक कटोरा, जर्मन का कटोरा देते, वो कटोरा गायब हो गया, वो जेल का जेलर गायब हो गया, वो ड्रेस गायब हो गई, सजा समाप्त हो गई। अभी 7 साल बची थी, सजा समाप्त हो गई। मर्डर का जो चार्ज था, इल्जाम था उसके ऊपर, वो समाप्त हुआ। जो समाज के अंदर जो उसकी बदनामी हुई कि इसने हत्या की, वो बदनामी समाप्त, सब कुछ समाप्त हो गया। और एक क्षण के अंदर उसने ये पाया कि वो अपने घर में, अपने कक्ष में, अपनी शैया के ऊपर पंखा चल रहा है, आराम से लेटा हुआ, सामने पत्नी खड़ी, आओ लौकर उठा। तो ये सब समाप्त होने में कितना समय लगा? ये सजा, वो ड्रेस, वो दंड, वो सब कुछ समाप्त होने में कितना समय लगा? सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्य। ज्ञान होते ही समाप्त हो जाता है। और इसलिए भगवान कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इसलिए भगवान कहते हैं 4थे अध्याय में कि तद्विद्धि प्रणिपातेन, उस परम तत्व को अगर जानना है तो उसका उपाय क्या? तो प्रणिपातेन,
सद्गुरु की शरण में जाकर उनको साष्टांग नमस्कार करना है, अत्यंत विनय पूर्वक करना है। ऐसा क्यों करना है? ऐसा क्यों करना है? क्यों भाई सद्गुरु को जाके हाय गुरु हाउ आर यू ऐसा भी बोल सकते? नहीं बोल सकते क्या? हाँ, हाय हाउ आर यू, उसकी दाढ़ी पकड़ो, उसका कान पकड़ो, हाय हाउ आर यू करो, उसको नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तद्विद्धि प्रणिपातेन, उसके साथ समान आसन के ऊपर बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? मैं बता चुका हूं आपको क्यों नहीं बैठ सकते। इसलिए क्योंकि जब हम घर में जब एक डिब्बे में से तेल, दूध, घासलेट, पानी ये सारा दूसरे डब्बे के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो कैसे करते हैं? क्या करते हैं? एक डिब्बे को ऊपर रखते हैं, दूसरे डिब्बे को नीचे रखते हैं, उसको पाइप से जोड़ते हैं, वो पाइप को लेकर करते हैं, करके उसके अंदर छोड़ेंगे तो सारा का सारा जितना है उसके अंदर वो सारा इस डिब्बे में आ जाता है। आपना सारिका खरीदी तात्काल अभी का वो सारा का सारा आ जाता है, खाली हो जाता है ऊपर का डिब्बा। तो इसलिए नीचे बैठना चाहिए, विनय पूर्वक नीचे बैठना, जैसा आप लोग बैठे वैसे नीचे बैठना चाहिए। प्रणिपातेन, विनय पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। और उसके बाद क्या? परिप्रश्नेन, ये बड़ा महत्व। और केवल नमस्कार करके वापस आने से कुछ होने वाला नहीं है, वहां प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करना है? महाराज माझं प्रमोशन क्यों होते? यही प्रश्न है ना, और क्या? माझं प्रमोशन केव्हा होतंय? मला नोकरी केव्हा लागते? माझं लग्न केव्हा होतंय? महाराज गेल्या वर्षी लग्न झालं, आता डायव्होर्स घ्यायचं, ते केव्हा होईल ते तर सांगा, तेवढं तरी सांगा। यही प्रश्न है। तो परिप्रश्न कहा है, प्रश्न के पीछे परि लगाया है। परिप्रश्न यानी क्या? सम्यक प्रकार का प्रश्न, अपने उद्धार के संबंध में प्रश्न। वो प्रश्न करके वापस आ गए, चलेगा क्या? नहीं, सेवया, उस गुरु की शरण में रहकर उसकी सेवा करनी है। ऐसा सब करने के बाद जो है उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, उसके बाद जो है वो गुरु तुझको उपदेश करेगा। किस बात का? ज्ञानम। और कैसा गुरु? कैसा गुरु? ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। गुरु कैसा होना चाहिए? वो ज्ञानी होना चाहिए और तत्वदर्शी होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए और श्रोत्रिय होना चाहिए। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः का अर्थ ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय ऐसा है। ब्रह्मनिष्ठ कौन और श्रोत्रिय कौन? जिसकी ब्रह्म के अंदर सदा सर्वदा निष्ठा है, जो ब्रह्म में स्थित हो चुका है, जो स्वयं ब्रह्मरूप हो गया है, ऐसे को ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, ऐसे को तत्वदर्शी कहते हैं। और श्रोत्रिय कौन? जिसने ब्रह्म को जाना और जो अपने अंतेवासी शिष्यों को उस ब्रह्म तत्व का उपदेश करने का सामर्थ्य रखता हो, उसको श्रोत्रिय कहते हैं। बहुत से महात्मा हुए, बहुत से बड़े बड़े लोग हुए, उन्होंने स्वयं ब्रह्म को जाना, किंतु वो ब्रह्म कैसा है ये नहीं बता सकते। कुछ ऐसे भी हुए जो ब्रह्म कैसा है ये बताते रहते हैं, मगर वो ब्रह्म को जानते नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो ब्रह्म को जानते भी हैं और वो ब्रह्म कैसा है ये बताने का सामर्थ्य भी रखते हैं। ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए, तब उस ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप बोलेंगे महाराज उस ज्ञान का क्या लाभ? इंजिनियरिंग शिकलो तर नोकरी लागेल, डॉक्टर झालो तो नौकरी लागेल, कोणतं तरी क्लिनिक होईल, हुंडा भरपूर मिळेल। मैंने सुना है डॉक्टर लोगों को 1 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए हुंडा मिलता है। लग्न होईल, घर मिळेल, अमुक होईल, तमुक होईल, सारे लाभ हैं। ये जो ज्ञान आप बता रहे हैं, इस ज्ञान का क्या लाभ? या ज्ञानाचा लाभ काय है? तो ऐसा है कि इस ज्ञान का जो लाभ है वो बाकी के सारे लाभों से लाखों करोड़ों गुना बड़ा है।
और भगवान ने चौथे अध्याय में इस ज्ञान के लाभ बताए। संक्षेप में हम 4 लाभ हैं जो भगवान ने गिनाए। पहला कौन सा है? तो पहला है मोह नाश, मोह का नाश हो जाता है। दूसरा क्या है? जीवात्म परमात्म ऐक्य ज्ञान। तीसरा कौन सा है? पाप नाश। और चौथा कौन सा है? कर्म नाश। ये 4 प्रकार के लाभ। 35, 36 और 37 इन 3 श्लोकों में चौथे अध्याय के भगवान ने कहा, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हे पांडव, हे अर्जुन, यद ज्ञात्वा त्वं पुनर्मोहम न यास्यसि येन भूतानि अशेषेण आत्मनि अथो मयि द्रक्ष्यसि। इस ज्ञान को अनुभव करने के बाद तू फिर किसी प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा और संपूर्ण प्राणियों को निश्शेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। द्रक्ष्यसि कहा, देखेगा। तो मोह, मोह का नाश। मोह यानी क्या? मोह शब्द का अर्थ ऐसा है, हितेषु अहित बुद्धि, अहितेषु हित बुद्धिर्वा मोह। जो हमारे हित का है, जो हमारे कल्याण का है, उसमें हमारा अहित है ऐसा जानना, और जिसमें हमारा अहित है उसमें हमारा हित है ऐसा जानना, इस विपरीत ज्ञान को मोह कहते हैं शास्त्र। जैसे माणिक नगर जाना, दत्त जयंती उत्सव के लिए माणिक नगर जाना। अब इसमें क्या विचार किया? क्या फार थंडी असती बाबा, तिथं राहायला खोली मिळत नाही, जेवायला रात्रीचे 11 वाजवते, पूजा आरती भजन प्रवचन म्हणून 6-6 तास कोंडून ठेवते। आत गेलेला माणूस बाहेर जाऊ शकत नाही, बाहेर आलेला माणूस आत जाऊ शकत। फार त्रास है बाबा। इस प्रकार का जो ज्ञान है वास्तव में क्या है? माणिक नगर आने में उसका हित है, बेचारे उस जीव का। इस प्रकार का जब ज्ञान हो जाता है तो फार त्रास है बाबा, नकोच नको नावच काढू नका माणिक नगर, इसको मोह कहते। और जहां जाने में अहित होने वाला है, जहां जाकर हमारा अहित होने वाला है, तो खूब मजा है। कुठं कुठं सांगा सांगा, कुठं? अझरबैजान म्हणून आहे। कुठं आहे ते? अझरबैजान। खूप मजा आहे तिथे, खूप मजा आहे। वहां जाने में अरे पैसे खर्च होते, काय ढेकळं नाही तिथे, काय ढेकळं आहे तिथे? काही हित होणार आहे का? काहीतरी कल्याण होणार आहे का? काही कल्याण होणार नाही, तिथं फार मजा येणार। इस प्रकार का जो ज्ञान है उसको मोह बोलते। इस मोह का नाश हो जाता। अर्जुन को देखिए, अर्जुन को क्या था? अर्जुन को भी मोह था, अर्जुन को मोह था। अर्जुन की समस्या ही शोक और मोह समस्या थी। अर्जुन जो है धर्मशास्त्र का ज्ञाता था। अर्जुन कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, धर्मशास्त्र का ज्ञाता था। उसको मोह हो गया, मैं अर्जुन भीष्म को कैसे मारूं, मैं द्रोण को कैसे मारूं, मैं दुर्योधन को कैसे मारूं, मैं शकुनी को कैसे मारूं, मैं दुशासन को कैसे मारूं। मोह हो गया, उसको मोह हो गया। देखिए ध्यान देने की बात है, अर्जुन धर्मशास्त्र का ज्ञाता था, धर्मशास्त्र उसके मोह का नाश नहीं कर सका। धर्मशास्त्र अर्जुन के मोह का नाश नहीं कर सका। अर्जुन के मोह का नाश गीता शास्त्र से हुआ, ज्ञान से हुआ।
तो इस प्रकार के मोह को जो है वो ज्ञान नष्ट कर देता है। उसके बाद क्या, इसलिए भगवान कहते हैं यद ज्ञात्वा मोहम न यास्यसि। एक बार ये ज्ञान ज्ञान काय हो, ज्ञान कसलत काय ज्ञान, मैंने आपको बताया ना ज्ञान यानी क्या, ज्ञान यानी मैं घट को जानता हूं ये ज्ञान, और मैं घट को जानता हूं इस बात का ज्ञान। दो ज्ञान है, घट को, ये घट है, इस घट को जानने में दो चीजें हो रही, दो प्रक्रियाएं हो रही, ध्यान रखिए। मैं इस घट को जानता हूं, ये घट है, ये घट। दूसरा क्या, मैं इस घट को जान रहा हूं इस बात का ज्ञान। मैं हमेशा बताता हूं, जैसे आप लोग यहां इतने लोग बैठे हुए हैं, आप में से अनेक लोगों को मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मेरी अपेक्षा है कि आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है। दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा मेरी भाषा, मेरे शब्द, मेरी वाणी या तत्व जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में नहीं आ रहा। पर जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा उनको ये अवश्यमेव समझ में आ रहा है कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। समझ में आई बात? जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा उनको ये अवश्य समझ में आ रहा है कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसको बोलते हैं स्वरूप ज्ञान। ये ज्ञान सबको है, सबको है। समझ में आ रहा है ऐसा भी ज्ञान है, समझ में नहीं आ रहा ऐसा भी। इसी ज्ञान को चैतन्य कहते हैं, इसी को आत्मा कहते हैं। वो आत्मशक्तिचा महिमा, आत्मशक्ति की महिमा है वो चैतन्य है, उसको जानी भी कहा है। वही हमारा स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है। जब हम ये कहते हैं वो चैतन्य ही हमारा स्वरूप है, आत्मा ही हमारा स्वरूप है, जब हम ऐसा कहते हैं तो उसका अर्थ क्या निकलता है, आत्मेतर अन्य जो कुछ है वो मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा हो जाता है। चैतन्य ही मेरा जब स्वरूप ऐसा हो जाता है तो जड़ जो है वो मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा अर्थ निकलता है। और हमारी प्रॉब्लम यह है, हमारी समस्या जीवन की है, हम जड़ को स्वरूप मान बैठे। देह क्या है, देहम प्राणम अपीन्द्रियाण्यपिचलाम बुद्धिम च शून्यम विदु श्री बालांध जडोपमा स्वामिति भ्रांता भृशम वादिनः। भगवान शंकराचार्य ने ऐसों को भ्रांत का, पागल का। जड़ को हमने स्वरूप माना है, जड़ हमारा स्वरूप नहीं, चैतन्य हमारा स्वरूप है। तो भगवान कहते हैं येन भूतानि अशेषेण आत्मनि अथो मयि द्रक्ष्यसि। तू इन समस्त भूतों को आत्मनि, अपने अंदर देखने लगेगा। इस ज्ञान के फलस्वरूप अपने आप को चैतन्य मान लिया, अपने आप को आत्मा मान लिया, तो फिर क्या हो गया, फिर जितना जो कुछ है वो सब मेरे अंदर हो जाता है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, और उसके बाद जो है मैं मेरे अंदर देखेगा तू सबको। ये कितना बड़ा लाभ, परमात्मा साक्षात्कार हो रहा है यहां पर। यहां पर जो है केवल ज्ञान के प्रताप से जो है भगवान का दर्शन हो रहा है यहां पर। तो इसलिए जो है परमात्मा को कहा गया है कि वो गगन सदृश है, जिसके अंदर सब कुछ, आकाशवत ब्रह्मानंदम परम सुखरम केवलम ज्ञानमूर्तिम तत्पात द्वंद्वातीतम गगन सदृशम। गगन सदृशम यानी आकाश की बात, जिसके अंदर सब कुछ है। परमात्मा के अंदर सब कुछ है। तो मयि द्रक्ष्यसि, आत्मनि द्रक्ष्यसि, दोनों का अर्थ एक ही है। मेरे अंदर देखेगा, अपने अंदर देखेगा। मेरे अंदर, एक जगह कहते हैं मेरे अंदर देखेगा, दूसरी जगह कहते हैं अपने अंदर देखेगा। तो अर्थ क्या हुआ,
A इज इक्वल टू बी एंड B इज इक्वल टू सी, तो A इज इक्वल टू सी। समझ में आई बात? हो म्हणावं, नाहीतर काय हे लांबच जाते, कळो न कळो आपल्याला काय हो म्हणलं तर पुढे जात। गणित का सिद्धांत है A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देयरफॉर A इज इक्वल टू सी। तो मयि द्रक्ष्यसि आत्मनि द्रक्ष्यसि, व्यक्ति में और समष्टि में ऐक्य का ज्ञान होगा, ये लाभ। उसके बाद क्या? उसके बाद जो है ये बहुत बड़ा आश्वासन भगवान ने दिया कि ज्ञान से पाप का नाश हो जाता है, ज्ञान से पाप का नाश होता है। अपि चेदपि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। ये बड़ा सुंदर। हमको देखिए, हमारे दुख का कारण क्या है? हमारे दुख का कारण हमारे पाप है। पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम। दुख का कारण पाप है, ये लिख लीजिए आप लोग। इस वर्ष माणिक नगर गए और वहां जाके हमने क्या सीखा? तो हमने ये सीखा कि हमारे दुख का कारण हमारे पाप है। कौन से पाप? कब के पाप? जन्म जन्मांतरों के ये पाप हैं। उन पापों के कारण दुख की प्राप्ति होती है, और जन्म जन्मांतरों के जो पुण्य हैं, उन पुण्यों के फलस्वरूप सुख की प्राप्ति होती है। पुण्य में, पाप में, सुख में, दुख में भगवान की कोई भूमिका नहीं है, प्रभु की कोई भूमिका नहीं है उसके अंदर। ये मेरे पुण्यों का फल है, मैं जो सुख भोग रहा हूं वो मेरे पुण्यों का फल है, मैं जो दुख भोग रहा हूं वो मेरे पापों का फल है। अब दुख का नाश हो, सुखम में सर्वदा भूया दुखम मा भूत कदाचन, दुख नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो पापों को नष्ट करना पड़ेगा। पाप कैसे नष्ट होंगे? पाप कैसे नष्ट? निर्मा घालून धुतलं तो होतंय काय महाराज? निर्मा घालून धुतलं तर धुतलं जातंय काय? पियर्स साबुन लगाने से जाता है क्या? जाता है क्या पाप? ठीक है। पाप कैसे जाएगा? अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। पाप नहीं, मामूली पापी नहीं, पापकृत्तमः यानी क्या? पाप करने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ है, पीएचडी इन पाप। पापकृत्तम यानी क्या? पीएचडी इन पाप। ऐसे पाप भी सर्वम ज्ञानप्लवेनैव, ज्ञान की नौका से व्रजिनम संतरिष्यसि, इस सागर को तर जाता है। ऐसा है कि धर्मशास्त्र में पाप का निवारण जो है प्रायश्चित से किया जाता है। पाप के लिए प्रायश्चित बताया जाता है। आपने सुरापान किया तो चांद्रायण है, ऐसे अनेक प्रायश्चित बताए हैं। गोदान है, आपने चोरी की उसके लिए प्रायश्चित है, आपने हत्या की, ब्रह्म हत्या, वो गो हत्या, अमुक हत्या, तमुक हत्या, उसके लिए जो है अनेक प्रकार के प्रायश्चित शास्त्र में हमको देखने को मिलते हैं। उसमें एक समस्या है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि शास्त्र में जो प्रायश्चित हमको दिए गए हैं वो केवल इस जन्म के पापों का प्रायश्चित है। केवल इस जन्म में हमको मालूम है इस जन्म में मैंने सुरापान किया, मैंने अभक्ष्य भक्षण किया, मैंने ब्रह्म हत्या की, मैंने अमुक किया, मैंने तमुक किया। इस जन्म में मैंने क्या किया मुझे मालूम है, उसका मैं प्रायश्चित ले सकता हूं। किंतु पिछले अनेक जन्मों में जो पाप किए हैं उनका ज्ञान ही नहीं है, तो उनका प्रायश्चित कैसे होगा? उनका प्रायश्चित कैसे होगा? तो और दूसरी बात क्या? कर्म करते 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 पापों का संचय होता चला जाता है। और तीसरी बात क्या? पाप करने में एक क्षण लगता है। पाप करने में कितना समय लगता है?
एक क्षण काफी है. आत्ता येऊन महाराजांचा गळा दाबला की पाप होतं. कोई भी आप में से कर सकता. वर स्टेजवर चढा ते महाराजांचा नरडा दाबला, पाप हो गया. कितना? एक क्षण. किंतु उस पाप का फल भोगने के लिए अनेक जन्म लग जाते. ये समस्या है. इसलिए भगवान जो है पाप को समुद्र की उपमा देते हैं. कहते हैं व्रजिनम, और ज्ञान प्लवेनैव, ज्ञान जो है वो नौका के समान है, और पाप कैसा है? वो समुद्र के जैसा है. उसमें उतर के जाएंगे तो डूब जाएंगे, उसके लिए नौका आवश्यक है. और वो ज्ञान जो है वो नौका के समान संतरिष्यसि, सम्यक रूप से तू तर जाएगा इस पाप रूपी समुद्र से. तो अर्जुन को शंका क्या थी? अर्जुन की शंका ये थी पाप हो जाएगा. भीष्म को मारूंगा तो पाप हो जाएगा, द्रोण को मारूंगा तो पाप हो जाएगा, अमुक करूंगा तो पाप हो जाएगा. भगवान ने कहा वो ज्ञान हो गया तो सारे पापों से तर गया. जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, उसने क्या हत्या की, जेब से रिवॉल्वर निकाला, ठाए 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 ठोक दिया, पाप हुआ क्या नहीं? वो कब जाएगा? वो पाप समाप्त कब हुआ? हो उठा, वहां ज्ञान से जो है उसका पाप समाप्त हुआ. ये क्या हुआ? तो पाप नाश जो है ये तीसरा लाभ है. और चौथा अंतिम लाभ जो है वो भगवान कहते हैं यथैधांसि समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा. भगवान ने 3 लाभ अब तक बता दिए. कौन सा? पहला कौन सा? मोहनाश. दूसरा कौन सा? जीवात्म परमात्मा ऐक्य. तीसरा कौन सा? पापनाश. और चौथा भगवान बता रहे हैं कर्मनाश. हमारा जो जीवन है वो हमारे कर्मों का फल है. जैसे कर्म हमने किए, यथा कर्म तथा सुखम, ऐसी श्रुति है. जैसे कर्म हमने किए वैसा हमारा सुख दुख है, वैसा हमारा शरीर है, वैसा हमारा कुल है, वैसा हमारा गोत्र है, वैसा हमारा वर्ण है, वैसे हमारी उपजीविका है, वैसे हमारी पत्नी है, वैसे हमारे पुत्र हैं, ऐसे हमारे माता पिता. सब कर्मों के कारण. माता पिता जो प्राप्त हुए वो कर्मों के कारण प्राप्त हुए. पुत्र संतति, पुत्री प्राप्त हुई, पुत्र प्राप्त हुआ, संतान प्राप्ति हुई, वो कर्मों के कारण हुई. पत्नी मिली, कर्मों के कारण मिली. संसार का प्रॉब्लम ही कर्मों के कारण है. तो ये कर्म जो है 3 प्रकार के होते हैं. एक को बोलते हैं संचित, एक को बोलते हैं प्रारब्ध, और एक को बोलते हैं क्रियमाण. अनेक 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 जन्मों में हमने अनेक अनेक कर्म किए. उन सब का फल हमको प्राप्त हुआ क्या? कर्म का फल अवश्य में प्राप्त होता. कर्म जो है वो बिना फल के नहीं जाता. कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा. तो सारे कर्मों का फल मिला क्या? क्यों? क्योंकि फल की प्राप्ति में समय लगता है. आपने एक आम का वृक्ष बोया, आम का वृक्ष आपने बो दिया, कब फल लगेंगे? 6 साल बाद लगे. आपने परीक्षा लिखी, रिजल्ट कब आएगा? हाँ, कम से कम 2 महीने. आपने शादी की, बच्चा कब होगा? कल, परसों. कम से कम 1 साल, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने कुछ लगेगा. तो कर्म का फल प्राप्त होने में समय लगता है. तो हमारे अनेक अनेक कर्म हैं, जिनके अनेक ऐसे कर्म हैं जिनका फल हमने अब तक भोगा ही नहीं. वो सारे हमारे फिक्स डिपॉजिट के अंदर है. हमारा फिक्स डिपॉजिट है और उसके अंदर ये सारे कर्म हैं. उसको क्या बोलते हैं? संचित कर्म बोलते हैं. अब उन संचित कर्मों में से कुछ कर्म ऐसे हैं जो फल देने के लिए उद्युक्त हो गए, जिनके अंदर अब फल लगने शुरू हो गए. जैसे चैत्र मास के अंदर, फाल्गुन मास के अंदर आम के आंब्याला मोहर होतो की म्हणजे काय? आता ते फळ द्यायला उद्युक्त झाले. तो ऐसे कुछ कर्म जो फल देने के लिए उद्युक्त हो गए, उनको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म.
प्रारब्ध यानी क्या? आरब्ध यानी क्या? जिन्होंने फल देना प्रारंभ कर दिया। ऐसे कर्मों के एक बंडल को लेकर उनको भोगने के लिए ये जीव शरीर धारण करता है। शरीर धारण का कारण क्या? तो कर्म। ये जीव जो है उन प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए शरीर को धारण करता है, और जब तक वो प्रारब्ध कर्म संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं होते तब तक ये शरीर छूटता नहीं है, तब तक नहीं छूटता। बहुत बार आप देखिए, बहुत से घरों में अनेक 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 वृद्ध, अत्यंत वृद्ध लोग होते, 95, 97, आजोबा आहेत महाराज, आमचे आजोबा आहेत, काय वय 97, डोळ्याला दिसत नाही, कानाला ऐकू येत नाही, उभं राहता येत नाही, श्वास घ्यायला पण येत नाही, ऐसी अवस्था। महाराज आता ह्यांना लवकर मुक्त करा। कसं मुक्त करा? मुक्त कोण करते? त्याचे अजून प्रारब्ध आहे, अजून ठोकायचं आहे, त्याला अजून कष्ट भोगायचं है। वो प्रारब्ध जब तक समाप्त नहीं होता तब तक देहपात नहीं होता, तो वो प्रारब्ध है। वो प्रारब्ध जो है वो समाप्त जो है नष्ट नहीं होता, वो भोगना ही पड़ता है। उसको भोगादेव क्षय कहते हैं, भोग से ही क्षय होता है प्रारब्ध। और क्रियमाण क्या? इन कर्मों को भोगते हुए, इन फलों को भोगते हुए ये प्राणी चुप नहीं बैठता, फिर जो है नए नए कर्म करता रहता है, फिर उसके नए नए कर्मों के नए नए फल होते हैं। तो ये 3 प्रकार के कर्म हो गए। भगवान कहते हैं कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञान की अग्नि सभी प्रकार के कर्मों को नष्ट कर देती है, प्रारब्ध को भी नष्ट करती है, संचित को भी नष्ट करती है, क्रियमाण को भी नष्ट कर देती है। और कैसे करते? भस्मसात्। और वो अग्नि, मगर एक शर्त है, वो अग्नि कैसी होनी चाहिए? समिद्धोग्नि। यानी कैसी? वो ज्ञान की अग्नि जो है ना, वो अच्छी तरह से, जिसको ज्वाला कहते हैं ना, ऐसी होनी चाहिए। समिद्धोग्नि यानी क्या? उत्तम प्रकार से जली हुई अग्नि। तो वो जो ज्ञान की अग्नि है वो संपूर्ण कर्मों का नाश कर देती है। अभी कुछ दिन पहले की घटना आपको बता, यहां दत्तलोक में काम चल रहा था। हमारा एक इलेक्ट्रिशियन है, प्रकाश, उसका नाम ही प्रकाश, इलेक्ट्रिशियन है, उसका नाम है प्रकाश। अब वो लाइट का काम कर रहा था, लाइट का काम कर रहा था, नंगे तारों को जो है ऐसे हाथ से पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई वो शॉक लगेगा, करंट लगेगा तुझे, तू कर रहा है कैसे, ऐसे कैसे? उसने कहा महाराज ने ग्लव्स हाकोंड दिया। मैंने क्या? मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं रबर के। उसने क्या? दस्ताने, ग्लव्स पहन ली। अब रबर के दस्ताने पहन के वो इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ के काम कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ज्ञान जो है ना, उन दस्तानों की तरह है, उन दस्तानों की तरह है। ये ज्ञान अगर हो गया तो फिर संसार 440 वोल्ट का करंट हो, 880 वोल्ट का करंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने के तात्पर्य है कि ज्ञान जो है वो कर्मों का भी नाश करता है। अब पहले क्या? पापों का नाश करता है, अब कह रहे कर्मों का नाश करता है। तो पाप में और कर्म में फर्क क्या है? तो पहले वाले में केवल पाप के नाश की बात कही, यहां कर्म के नाश में पुण्य का भी नाश है। यहां कर्म के नाश में भगवान पुण्य के नाश की भी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक पुण्य भी समाप्त नहीं होते तब तक मोक्ष नहीं। बड़ा बड़ा कठिन है। पुण्यों को भी समाप्त करना है, पापों को भी समाप्त, पूरा पूरा बैलेंस जो है शून्य हो जाना चाहिए, तभी मुक्ति है। मुक्ति का नाम क्या है? कर्मों का हिसाब शून्य हो गया तो मुक्त हो गया। कर्मों का हिसाब जो है वो शून्य हो गया तो मुक्त हो गया। महाभारत का दृष्टांत मैं हमेशा अनेक बार दे चुका हूं। मैं जब भी कर्म की बात आती है वो याद आता है।
महाभारत के युद्ध में 18वें दिन दुर्योधन का वध हुआ, भीम ने वध किया, 100 पुत्र धृतराष्ट्र के मारे गए। और जैसा कि शिष्टाचार है, किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो संवेदना व्यक्त करने के लिए, सांत्वना व्यक्त करने के लिए लोग उसके घर जाकर उससे मिलते हैं। तो धृतराष्ट्र को पुत्र वियोग हुआ, इसलिए भगवान स्वयं धृतराष्ट्र से मिलने के लिए आए। सायंकाल के समय संजय ने सूचना दी कि राजन केशव पधारे। जैसे ही उसने नाम सुना भगवान का, उसको इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। किसको? धृतराष्ट्र को इतना क्रोध आया कि उसने क्या कि कहा, हे माधव, ये सब तुमने किया, तुम्हारे कारण मुझको पुत्र वियोग हुआ, तुम्हारे कारण ये युद्ध हुआ, तुम्हारे कारण मेरे 100 पुत्र मरे। तो भगवान जो है उन्होंने उसको सांत्वना दी, बिठराया उसको आसन के ऊपर, और भगवान ने कहा कि मेरा इसमें कोई भाग नहीं है, न मे कर्म फले स्पृहा, इन कर्मों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये तेरे कर्मों का फल है। तो धृतराष्ट्र ने कहा, होगा, कुछ पाप किए होंगे, सबने किए पाप, उनने भी किए, इनने भी किए, मैंने भी किए, कुछ पाप किए होंगे। इतना बड़ा दंड, इतना बड़ा दंड कि 100 पुत्रों का वियोग हो जाए, ये कहां का न्याय है? तो भगवान ने कहा, ठहर, तुझको दिखाता। तो भगवान ने अपनी योग शक्ति से उस धृतराष्ट्र को दृष्टि प्रदान की। एक बहुत बड़ा ये टीवी है ना, ऐसा टीवी लगा हुआ था, उसके हाथ में दिया रिमोट। किसके हाथ में? धृतराष्ट्र के हाथ में रिमोट दिया। बोले अब तेरे जन्मों का हिसाब है, पीछे पीछे देखते चल, रिवाइंड करके देख। रिवाइंड करके देखने में बड़ा मजा है। आपने देखा? वीडियो को रिवाइंड करके देखना, फास्ट रिवाइंड करना चाहिए। देखा? आप एक काम करो, घर जाने के बाद अपनी शादी का वीडियो लगाओ, शादी का वीडियो फास्ट रिवाइंड करो, फास्ट रिवाइंड करके देखो, बड़ा आनंद आए। क्यों? क्योंकि वो वधू जो है वो माला निकाल के ऐसे पीछे चलने लग जाती है। जो माला उसने पहनाई थी वो निकालती है उसको। देखा करके? देखा? करके देखो, करके देखो, फास्ट रिवाइंड। वो वधू जो है आपके गले में उसने माला पहनाई, अब रिवाइंड करोगे फास्ट तो ऐसे निकालेगी, निकाल के पीछे पीछे भाग जाएगी। आपको उस समय बड़ा आंतरिक आनंद होगा, बड़ा आनंद आहे। तो माणिकनाथला जाऊन काय शिकलो? तर हे शिकलो, लग्नाचा व्हिडिओ लावा, रिवाइंड करून बघा। तो भगवान ने कहा रिवाइंड करके देख। देखने लगा, देखने लगा, देखने लगा। एक जन्म के अंदर जो है उसने वो एक शिकारी था, पारधी था, और एक वृक्ष के ऊपर 100 कबूतर रहते थे। उस धृतराष्ट्र ने उस वृक्ष के ऊपर अपना जाल फैलाया, नीचे से आग लगाई। नीचे से क्या किया? आग लगाई। तो कबूतर जो है वो एक एक करके टप 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 तक 100 कबूतर उस अग्नि में जलकर मर गए। भगवान ने कहा स्टॉप, स्टॉप, पॉज, स्टॉप किया। बोले ये पाप है तेरा। उसका दंड क्या? उसका दंड 100 पुत्रों का वियोग है। धृतराष्ट्र कोई मामूली आदमी नहीं था, बहुत चतुर था। उसने कहा ठीक है भाई, 100 कबूतर मैंने मारे तो 100 पुत्रों का दंड मिल गया, ठीक है, मैं इतने वर्षों बाद क्यों, इतने वर्षों बाद क्यों? तो भगवान ने कहा 100 पुत्र होने के लिए जितने पुण्य चाहिए, इन्हें अनेक जन्मों में तूने जो पुण्य किए, उन पुण्यों के प्रताप से 100 पुत्र हुए, और जब वो 100 पुत्र हो गए तो दंड वहां पर लागू हो गया। इस प्रकार ये संसार कर्म का चक्र है, चलता रहता है। इन कर्मों के चक्र का नाश केवल ज्ञान से ही संभव है, उसके लिए अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं। तो पापों का भी नाश और पुण्य का भी नाश। पुण्य का नाश कैसे करेंगे?
पुण्य का नाश कैसे करेंगे? तो पुण्य का नाश करने का एक ही उपाय है, सर्वकर्मे श्री माणिकार्पण ही सामुची प्रतिज्ञा। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि दधासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। कृष्णार्पणमस्तु ऐसा कह के जब हम किसी कर्म को निवेदित कर देते हैं तो उसका सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। हमारे यहाँ पद्धति है, बहुत बहुत परिश्रम करके, बहुत पैसा खर्च करके, बहुत आयोजन करके हम अनुष्ठान करते हैं, अंततः क्या बोलते हैं? ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। वो सारा श्रेय जो है उस कर्म का हम प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर आ गया तो पुण्य आके हमारे हिसाब में जुड़ गया, तो पुण्यों का क्षय होने तक फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो पुण्यों का भी क्षय, पापों का भी क्षय। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान से कर्म का नाश हो जाता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। तो इसलिए जो है हमको ज्ञान का वर्ण करना चाहिए। अब हम जो है अनेक स्थानों पर जाते हैं, अनेक मंदिरों में जाते हैं, अनेक महात्माओं के पास जाते हैं, अनेक तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ऐसा है कि जहां जाकर ज्ञान की प्राप्ति हो, जहां ज्ञान प्राप्त होता हो, वही यात्रा, वही क्षेत्र, वही तीर्थ, वही जो है सफल है। अन्यथा क्या है? टूरिज्म है। अन्यथा हम किसी देवस्थान में गए, किसी तीर्थ क्षेत्र में गए, काय डोंगर महाराज, काय डोंगर महाराज, बाबा 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 कुठं? केदारनाथ, केदारनाथला डोंगर। अहो बाबा, डोंगर बघितला, ज्ञानामध्ये काय वृद्धी झाली ते सांग। लाख रुपये खर्च करून केदारनाथला गेलास, पुण्य घेऊन आलास, केदारनाथाच्या दर्शनाचं पुण्य मिळालं, पण ते पुण्य ही तुझ्या मोक्षाला बाधकच आहे। ते पुण्य ही मोक्षाला बाधक, ते पुण्य समाप्त करायला पुन्हा एकदा जन्म घ्यावा लागतो, ते पुण्य एकदा भोगावं, त्याचं सुख भोगावं लागतं। ज्ञान मिळालं का तो वो ज्ञान जो है सद्गुरु की शरण में जाकर प्राप्त होता है। और इसीलिए जो है हम लोग ये प्रयत्न करते हैं कि माणिकनगर आने वाला प्रत्येक भक्त जो है उसको किसी न किसी रूप में ज्ञान की प्राप्ति हो। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर बताऊं तो अभी 5 मिनट बाद हम लोग जो है अब दत्तलोक का उद्घाटन करने जा रहे हैं। वहां अगर आप देखेंगे तो वहां जो बरामदा है, उस बरामदे में 24 चित्र लगे हुए हैं। उस बरामदे के अंदर आपने देखा किसी ने? हाँ, देखा। वहां 24 चित्र लगे हुए। किस बात के चित्र हैं वो? क्या चित्र हैं? लोगों ने कहा हाँ महाराज हे कबूतर किती छान आहे हो। हाँ, कबूतर, त्या कबूतराच्या मागे जे ज्ञान आहे ते बघा। हे सापाचं चित्र बरोबर आलं नाही महाराज, थोडं सापाचं चित्र। तो वहां जो है 24 चित्र लगे हुए। चित्र काहे के हैं? तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में महाराज यदु का और दत्तात्रेय का संवाद है। उस संवाद में भगवान दत्तात्रेय एक तरुण है और अत्यंत क्या कहते हैं उसको, बेफिक्र होकर चलते वन में विचरण कर रहे हैं। ऐसे में महाराज यदु ने उनको देखा और उनसे प्रश्न किया कि आपके इस आनंद का कारण क्या है? इतने आनंद मग्न होकर आप जो है विचरण कर रहे हैं, स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, आपके आनंद का कारण क्या है? तब भगवान दत्तात्रेय ने उनको बताया कि मैंने प्रकृति से 24 गुरु लिए, प्रकृति के 24 तत्वों को अपना गुरु बनाया है। एक एक तत्व से एक एक गुण में अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः सर्वतः सारमाराध्यात् पुष्पेभ्यः इव षट्पदः। भौरे से मैंने क्या सीखा? तो भौरा जिस तरह से पुष्पेभ्यः इव षट्पदः, षट्पद यानी भौरा, तो भौरा जो है जिस प्रकार से अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च, छोटे फूल से बड़े फूल से, उधर से इधर से, लाल फूल से पीले फूल से मधु को एकत्रित करता है,
उस तरह से शास्त्रज्ञ, जो शास्त्र को जानने वाला है, वो पुरुष जो है, ज्ञानी पुरुष जो है, वो सभी से जो उत्तम अंश है उसको ग्रहण करता है सभी लोगों में से। तो ये बात जो है मैंने भौरे से मैंने सीखी। इस तरह से पृथ्वी है, आप है, अग्नि है, तेज है, आकाश है, कबूतर है, एक वेश्या है, पिंगला नामक एक वेश्या है, उस वेश्या से भी भगवान दत्तात्रेय ने ज्ञान प्राप्त किया। एक शिशु है, उस शिशु से भी ज्ञान प्राप्त किया। एक कन्या है, एक कन्या से भी ज्ञान प्राप्त किया। एक अजगर है, अजगर से भी ज्ञान प्राप्त किया। एक सांप है, सांप से ज्ञान प्राप्त किया। एक पक्षी है, उससे भी ज्ञान प्राप्त किया। तो ऐसे 24 जो भगवान दत्तात्रेय के गुरु हैं, उनके चित्र वहां लगाए गए। और फिर क्या, उन चित्रों के पीछे का जो तत्व है, वो तत्व आपकी समझ में आए, इसलिए मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ और फिर थोड़े ही दिनों में जयंती उत्सव बाद तेलुगु, इन 5 भाषाओं में वो जो भागवत के जो श्लोक हैं उनका अर्थ और उस भगवान ने उस तत्व को, उस प्राणी को क्यों अपना गुरु बनाया, इसके पीछे का जो तत्वज्ञान है उसका ऑडियो, उसको आप सुन सकते हैं, ये वहां पर बनाया गया है। तो आप देखें, उसको देखने के बाद फार छान आहे महाराज, निळा लाईट आहे, लाल लाईट निळा लाईट बघू नका, त्याच्या मागचं ज्ञान जे आहे ते बघा। वहां जाइए, मोबाईल फोन सबके पास है, रील्स बघायला मोबाईल फोन वापरता येते तुम्हाला, व्हॉट्सअप बघायला मोबाईल फोन वापरता येते, हा, आणि काय इंस्टाग्राम, रील्स बघायला मोबाईल, तिथे जा, तिथे जाऊन ते स्कॅन करा, QR कोड आहे, ते स्कॅन केल्यावर विचारेल हिंदी पाहिजे, मराठी पाहिजे, कन्नड पाहिजे, तेलुगू पाहिजे, विचारेल, त्याला सांगा मला कानडी पाहिजे, मला मराठी पाहिजे, मग ते एक चित्राचं विवरण तुमच्या कानामध्ये, बोधामृत पडले श्रवणी मी धन्य मी ब्रह्मज्ञानी, तो वो आपके कान के अंदर आएगा। तो ज्ञान का महत्व ऐसा है कि वो ज्ञान सब तरफ प्राप्त नहीं होता, सब तरफ प्राप्त नहीं होता, वो केवल और केवल प्रभु के पास प्राप्त होता है। आप भाग्यशाली हैं कि आप प्रभु की शरण में आए हैं। शरण में आए हैं तो ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास। कौन सा वाला ज्ञान? हमारे वेदांत में वृत्ति ज्ञान, स्वरूप ज्ञान, स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। तो स्वरूप ज्ञान प्रभु महाराज की कृपा से आप सबको प्राप्त हो, ऐसा शुभाशीर्वाद देते हुए आप सबका कल्याण हो, आप सबका शुभ हो, आप सबका मंगल हो, ऐसा आशीर्वाद देता हूं।